सोने चेहरे लख होण, सोने चेहरे लख होण। कईयों की हंसी इतनी प्यारी होती है ना, तो कहते हैं कि कोई पागल, कोई शायर, कोई बेतीर बन जाए, तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। थैंक यू सर। लव यू गुरविंदर। लव यू टू सर। दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर सब सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है एमबीबीएस। लेकिन सच तो यह है कि डॉक्टर बनना मात्र एक डिग्री नहीं होती, बल्कि ये एक सोच है, दूसरों के पेन को फील करने की सोच और उसे हील करने की समझ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिग्री के बारे में जो कि एमबीबीएस से बिल्कुल भी कम नहीं है, जो है बीएएमएस। और आज हमारे साथ है करविंदर, जो थर्ड ईयर सेकंड प्रोफ में है, बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नारनौल। आज हम एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट से बीएएमएस के सारे राज जानेंगे, बीएएमएस की पढ़ाई, हॉस्टल लाइफ, टीचर्स, दोस्ती और जिंदगी। शीन सोनिया शीशे वांगू सोने वेख के तेनू गवंड कर दे, या खदा जाता सानू भी सोना कर दे, या सोने मुकड़े बनाना बंद कर दे। सो लेट्स वेलकम करविंदर विद ए वार्म स्माइल। वेलकम करविंदर। थैंक यू सो मच सर। आपका इंट्रो सुन के तो सर दिल खुश हो गया है। और मैं हमेशा से यही सोचता था कि लोग बीएमएस को एमबीबीएस का एक अल्टरनेटिव समझते हैं, और मेरे लिए पर ये एक बिल्कुल अलग जर्नी साबित हुई है, क्योंकि ये बॉडी के साथ साथ माइंड, सोल, इन तीनों को पूरी तरह से हील भी करता है और अपने अंदर समाता भी है। और सर मुझे लगता है कि फील्ड में जो डॉक्टर बनने का मोटिव होता है वो एक ही होता है और एक ही होना चाहिए, वो है सर्व विद कंपैशन। गुरिंदर, आप ये बताओ, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको बीएएमएस करना है, जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो फोकस होता है वो एमबीबीएस की तरफ होता है? सर स्टार्टिंग में मेरा फोकस भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आके एमबीबीएस का ही था, लेकिन कुछ इस टाइप के हालात बने, परिस्थितियां बनी कि बीएमएस की तरफ आना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब मैं इसमें घुसा हूं तब मुझे पता चला कि ये सीखने का बहुत कुछ है इसमें, और हम इसको एक माइनर डिग्री नहीं कह सकते, ये एमबीबीएस के बराबर और उससे ज्यादा भी हो सकती है। करविंदर, जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया तो न्यू एनवायरनमेंट में वहां जाके स्टार्टिंग में क्या फीलिंग थी, वो आप रिमाइंड करके बताओ। यस सर। सर स्टार्टिंग में एक तो घर से इतना दूर पहली बार निकला था और सब कुछ नया था सर मेरे लिए, नया एक्सपीरियंस, नए टीचर, नया माहौल, नए स्टूडेंट्स, नए चेहरे। और उसी के अंदर सर जो क्लासमेट्स थे वो भी कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, और जो हरियाणा में भी है वो भी सोने चेहरे लख होण, सोने चेहरे लख होण। ये कट हो जाएगा, मुझे याद है। जी सर, इसको कट कर देना सर। गुरिंदर, एक बात बिल्कुल सच्ची सच्ची बताना, जब आपने बीएमएस के लिए डिसाइड किया, हालांकि मुझे पता है कि आपके घर वाले एमबीबीएस के लिए भी मना नहीं करते अगर आप ड्रॉप ईयर लेके करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आपको पूरी फ्रीडम दे रखी थी। हाँ जी। लेकिन आपने खुद से डिसाइड किया कि मुझे बीएमएस ही करना है, तो इसमें आपके फ्रेंड्स का और आपकी फैमिली का वेरी फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सर स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा अपोज किया था कि एमबीबीएस क्यों नहीं, बीएमएससी क्यों, अभी एकदम से चेंज क्यों कर रहे हैं, या फिर प्रेशराइज हुआ था थोड़ा सा। लेकिन फिर मुझे ये था कि सपोर्ट करना है, डॉक्टर बन के लोगों को भी सपोर्ट करना है, हील भी करना है। और बीएमएस के बारे में एक बात खासियत है सर कि ये रूट कोज को हेल्प करता है हील करने में, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को कवर करके हील अप करता है। गुरिंदर, नेक्स्ट आप बताओ, बीएएमएस चूज करने के बाद वेरी फर्स्ट जो लर्निंग मोमेंट था वो क्या था आपका? यस सर। सर सबसे पहले तो जब न्यू बैच, न्यू टीचर्स, न्यू माहौल, सब कुछ नया था सर। ऑब्जर्वेशन भी एनाटॉमी की लैब्स के अंदर सर सबसे पहले स्केलेटन देखा। कॉलेज में जो टीचर्स का सपोर्ट मिलता है उसके बारे में कुछ बात जानना चाहता हूँ। टीचर्स का सपोर्ट पूरा मिला है सर हमें, हर पॉइंट पे जहाँ पर थोड़ा सा हम वीक भी हुए हैं, थोड़ा सा मेंटली हम स्टेबल नहीं हो पाते कई बार,
हर जगह पर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वैसे ही एक हमारे मैम हैं, रितेश मैम, वो हमारे फिजियोलॉजी के टीचर हैं और प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। सॉरी गुरिंदर, आप ये बताइए कि आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग कॉर्नर से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं, तो उन सब के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाना में क्या डिफिकल्टी आती है, या ओवरऑल जो बॉन्डिंग है वो कैसी रहती है? सर पहले दिन तो जैसे हमें कोई आइडिया नहीं था कि कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से नहीं है। सबकी लैंग्वेज अलग है, हर रिलीजन के हमारे साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो एक टाइप से मिक्सअप नहीं हो पाता इतनी जल्दी बंदा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ सबके साथ एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है कि अब तो खाना भी खाते हैं तो एक ही थाली में खा रहे होते हैं, एक साथ बैठते हैं। गुरविंदर, आपका डेली रूटीन कैसा होता है एज ए BAMS स्टूडेंट? सर बीएमएस के अंदर अगर हम घुस रहे हैं तो दो चीज़ों का हमें ध्यान खुद भी रखना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट को भी तभी कह सकते हैं जब हम खुद उस चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं। वो एक सब्जेक्ट के अंदर भी हम पढ़ते हैं दिनचर्या और रात्रिचर्या, कि दिन के अंदर हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, नाइट रूटीन में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो इसी की शुरुआत हो जाती है सर। मेरा खुद का फ़ोन में अलार्म लगा हुआ है 6 बजे का। 6 बजे अलार्म बजता है, 5-10 मिनट में उठ के फटाफट तैयार होके और फिर थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करके, ब्रेकफास्ट करके, फिर 9 to 4 के लेक्चर्स, फिर उसके बाद आके थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ा फिर उसके बाद वॉक पे चले जाना, और रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ कभी कभी खेलते भी हैं हम। उसके बाद फिर बैठ के सेल्फ स्टडी, उसके बाद फिर लंच, उसके बाद फिर रात में डिनर करके, और फिर एक साथ कभी कभी रिवीजन एक साथ भी हो जाती है ग्रुप स्टडी की तरह। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है सर कि इतना सुबह से लगे हुए हैं, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन मजा आ जाता है। शॉर्ट में ये भी बताओ कि और सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट्स तो वैसे बहुत सारे हैं इसमें, जिसमें से एक बेसिक सब्जेक्ट है संहिता का, जो जिसको 4 से 5 हजार साल पहले आचार्यों ने लिखा था, और उसकी आज तक वैल्यू इतनी है कि न्यू डिजीजेस जो हमें आज देखने को मिल रही हैं, किसी ना किसी फॉर्म में वो पहले से ही बताई गई है उनमें। और इसके अलावा जो मेरा फेवरेट पर्सनल सब्जेक्ट बताऊं, वो है एनाटमी, जिसे हम रचना शरीर भी बोलते हैं। क्योंकि जब तक हमें बॉडी के बारे में नहीं पता कि बॉडी के ऑर्गन्स कौन से हैं, कहाँ प्रेजेंट हैं, किस टाइप से प्रेजेंट है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, किस टाइप से उनकी वर्किंग है, तब तक हम इलाज तो दूर की बात है, तब तक हम उनके बारे में समझ भी नहीं सकते। तो कविंदर, आप आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में कैसे यूज हाँ करते जी हो? सर, डेली लाइफ में यूज करने के लिए वही है जो मेथड दिए गए हैं, और हमें बताया जाता है दिनचर्या और रात्रिचर्या के थ्रू कि किस टाइप से हमें प्रॉपर डे रूटीन क्या रखना है, नाइट रूटीन क्या रखना है। उसको फॉलो अप करते हुए पूरे दिन का एक शुरुआत से लेके एंड तक क्या करना है, इस चीज़ को अप्लाई करते हुए सब कुछ मेंटेन करना। और इसकी शुरुआत सर मैं अपनी खुद की बताऊं तो शुरुआत हो जाती है सर नीम पानी करके, और फिर उसके बाद रात को सोने से पहले थोड़ी देर मोबाइल दूर करके और आंखें बंद करके थोड़ी देर भी अगर आप बैठ जाते हो ना सर, तो सारे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है आज यूथ में और स्टूडेंट्स में, कि नींद नहीं ले पा रहे, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया है पढ़ाई का। हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी हम उनको बड़ा बना लेते हैं खुद से। तो उस चीज़ को क्योर करना है तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सर। और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेदा का जो रूटीन है कि सुबह जल्दी उठो, रात को टाइम से सो, नींद पूरी लो, खाना पीना टाइम से करो, खाने का प्रोपोर्शन जो होना चाहिए वो एक प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। इसके अलावा दिन में आज हम एक चीज़ मिस कर देते हैं कि जो हम वाटर इनटेक ले रहे हैं वो हमारे आज 2 लीटर भी नहीं हो पा रहा है सर, जबकि 2.5 से 3 लीटर हमें पानी को जरूर चाहिए दिन का। बिल्कुल कविंदर, क्या आपको ये लगता है कि जो आयुर्वेदा है और मॉडर्न मेडिसिन है, ये मिलके भी क्या कभी कोई ऐसा अपने इंडिया का हेल्थ सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारे सबके लिए बेनिफिशियल? अगर हम रूट्स को चेक करें तो
18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी में जब एलोपैथी डेवलप हो रहा था, तो उसके रूट्स हमारे आयुर्वेदा से ही मिलते हैं। हमारा आयुर्वेदा ही बेस माना गया है। आज भी अगर आप एमबीबीएस कॉलेजेस में भी जाके देखोगे, तो सर्जरी के जो डॉक्टर साइंटिस्ट माना जाता है, सबसे पहला साइंटिस्ट, वो आचार्य सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत को माना जाता जो हमारे यस आचार्य सुश्रुत को, और जो हमारे बीएमएस के सर्जरी के गॉड माने गए हैं। तो रूट्स सबकी सेम है सर। और ऐसे ही अगर हम कंट्री वाइज भी बात करें, तो आज बीएमएस को और आयुर्वेदा को अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज्यादा हाइप मिल रही है। मीन्स दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। हाँ जी। और जब ये सर दोनों चीजें एक साथ एक ही फ्रेम में आके जुड़ती है ना, तो बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है सर। बिल्कुल। गुरविंदर, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है? सर मेरा स्ट्रेस मैनेज करने का सीक्रेट दो है। एक तो लाइट म्यूजिक, और दूसरा हर्बल गार्डन हो गया और गार्डन हो गया कॉलेज का, उसके अंदर जाके थोड़ा पौधों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके बीच में बैठना और थोड़ी सी शांति से बर्ड्स की आवाज सुनना। गुरविंदर, अगर तुम्हें मैसेज देना हो स्टूडेंट्स को अपने करियर के बारे में, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ सर सबसे, कि कभी भी डिग्री मत देखना, हमेशा डायरेक्शन देखो। क्योंकि हर फील्ड के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए तुम्हारे अंदर एक कंसिस्टेंसी और जज्बा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल गुरविंदर। अब एक आखिरी सवाल, तुम्हारा मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना पैशन ढूंढ रहे हैं। यस सर। सर सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सीखना कभी बंद मत करो। जब बंद कर दोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। और जो भी चीज सीख रहे हो उसको दिल से सीखो, टीचर से डरो मत, उन्हें अपना दोस्त भी समझो। जब आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो वो सॉल्यूशन भी देते हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से सॉल्यूशन बताते हैं। और लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान को सॉलिड बनाने के लिए स्ट्रगल का होना बहुत ज़रूरी है सर। मुझे मेरे फादर अक्सर ये कहते हैं, हमेशा पावर्स जो है वो मुश्किलों के लिफाफे में आती है, एनवेलप में आती है। पहले हमें मुश्किलों से लड़ना होता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर। हाँ जी सर। गुरविंदर, तुम्हारी जर्नी एक एग्जाम्पल है जो ये बताती है कि एमबीबीएस ही खाली एक रास्ता नहीं होता, कभी कभी आयुर्वेदा जैसे पाथ भी अपने को एक डेप्थ देते हैं। तुमने अपनी पॉजिटिविटी से, अपने जज्बे से बीएमएस को एक ऐसी कहानी बना दिया जिसमें लर्निंग भी है, बिलीव भी है और ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी भी है। और दोस्तों याद रखना, सीखना सिर्फ सिलेबस को करना ही नहीं होता, बल्कि जिंदगी को समझना भी होता है। थैंक यू कविंदर, थैंक यू डियर लिसनर्स। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।